नीता ढूल का मोल है जी, अनीता डुल का माहौल है, बहुत तगड़ा मोल है। देख लिया 10 साल लोगों ने काम किसी के बने नहीं। पार्टी का माहौल जीत है। रही है कमलेश डांडा कमलेश डांडा जीत रही है। और अब्बुल ये भुट्टा कह रहे हैं इनका कहना काम वाम नहीं करवाए आपके हल्के में। काम बहुत कराए। ये कमलेश ने कुछ काम नहीं करा अच्छी बात। काम करने वाला ठोकर लगा उड्डा ने देश लड़ दिया और ये क्या बोले उड्डा और 10 साल में क्या दिया हमने रक्षण इस तीन नेता उल्टा कह दिया मैं विकास के वोट दूंगा। और प्रकाश त्रिवेदी अब्बुल भुट्टा से नाम है बदनाम हो रही है बीजेपी लड़ने वाली कांग्रेस है उड्डा ना तो जी जयप्रकाश ने कभी काम कराए हुआ ढंग से ना 10 साल हो गया बीजेपी की सरकार आ रही है इन करो नाराज हो फिर अब की बात, नाराज आने बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस को क्या कराया जी, लोग बच्चे जेड़े में पड़े हैं, कांग्रेस को जेड़े में बच्चे गिरे हैं, इसमें सारा कांग्रेस को कराया, कुछ भी नहीं कराया कांग्रेस को। वो नहीं, लोग कहते हैं बीजेपी सरकार ने पीटा है हमें। देखो वो तो कहते रहते हैं सरकार कोई गैट निकाल दे कौन सी हो, पिटेंगे तो सारी है। पहला उड्डा का राज था, मैयड़ कांड है, सच्चा खेड़ा कांड है, सारे बहुत सारे कांड है, कितने गिन लो। चौटाला का राज रहा उसमें भी कांड हैं बहुत सारे। ये तो कहने की बातें हैं जी, लोग कंधे रवेंगे नहीं। और जो किसान आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है या आंगनवाड़ी, ये लोग कह रहे हैं पीटा है बीजेपी सरकार ने। लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस की लहर। के सुके ला रहे जेपी के लोग हैं वो बढ़ा रहे हैं ज़्यादा, यहाँ ऐसे लोग हैं भाई गुंडागर्दी कर दो भाई जीत जाएगी। आपके पक्ष से लग रहा है आप बीजेपी को वोट दोगे। नहीं जी वो तो किसी मैंने इन लोगों जिस तरीके से आप पक्ष रख रहे हो लग रहा है। समय की बात है, हर ये तो गुप्त मतदान है, कोई किसी तरफ करता है कोई किसी तरफ करता है। समस्या क्या क्या गाँव में? समस्या या हुआ बस काम नहीं करवाए कुछ भी। एक आदमी तो लिए फिरे गई, बाकी और सारे नहीं रहे। 700 रुपये थे जब उनका कार्यकाल था समाप्ति की ओर, तो उन्होंने घोषणा करी थी भाई 1000 देंगे हम, बुढ़िया की पेंशन कराएंगे 1000 रुपये, लेकिन वो भी 1000 भी नहीं दे पाए। आज क्या मैं 6000 दे दें, जब कोई रोक था किसी ने, वो 6 के भाई 10 दे देता। नमस्कार दोस्तों, ट्रूस्को मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है कलायत विधानसभा क्षेत्र के कैलरम गांव में। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने में महज 5 दिन बाकी है। जो नेता 18 घंटे मेहनत करते थे, अब वो और ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं ताकि कलायत के हर घर की दहलीज पर पहुंचा जा सके। बस अब देखना बाकी है जनता किसे प्यार और समर्थन देगी। कैलरम की जनता किसे अपना मसीहा बनाएगी, किसे सिंहासन सौंपेगी, यहाँ हम तमाम लोगों से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। क्या माहौल लग रहा है आपके गांव में? नीता ढूल का मोल है जी, अनीता डुल का माहौल है। बहुत तगड़ा मोल है। और जो विकास जी जयप्रकाश के बेटे मैदान में उतरे, है लें दो क्यों, क्या कारण है? कारण बोल के कारण, क्या कह रहे हो? बोल के कारण यू गैट वैद कह दिया इसका। अच्छा, हाँ। उनकी बयानबाजी से नाराज आप हो। बयानबाजी हिंद रहा फिर आप किसको वोट दोगे? नीता ढूल को जाएंगे। अनीता डुल को दोगे? जाएंगे। कमलेश डांडा विधायिका रही है यहाँ से, काम वाम करवाए? बात कुछ नहीं करवाया, सुना है लोगों से काम वाम तो करवाए इन्होंने। नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। हमारा समस्या क्या क्या है गाँव में? समस्या या हुआ बस काम नहीं करवाए कुछ भी। एक आदमी तो लिए फिरे गई, बाकी और सारे नहीं रह गए। आपका क्या काम नहीं करवाया जो आपको लगता है आपका काम होना चाहिए था, इसके राज्य में नहीं हुआ? खाड़े खुड़ेगा कुछ भी नहीं करवा। मामने के 3 लोन दिस पे फिर अब की बार वोट आपका अनीता नीता ढूल का। जी जी जी। राम राम। राम राम। क्या माहौल लग रहा है आपको? बोल तो वे सारे अपने अपने राग गाँव में। इस तीन नेता उल्टा कह दिया मैं विकास के वोट दूंगा। विकास के वोट दोगे? क्या कारण है विकास को वोट देने का? आगे सरकार आने लग रही है हुड्डा साहब की, जी। और काम भी बनाए गए हैं, नाले बूंदे पड़े हैं, कोई और भी जैसे जितने बहुत ज़्यादा काम की उम्मीद है। सुना है बीजेपी की लहर आ रही है, ये अब तो फिर चले गई थी। तो वो अब देख लिया 10 साल लोगों ने काम किसी के बने नहीं। फ्रॉडबाजी मार के बिकते हैं, काम धंधे करते नहीं किसी के। क्या क्या काम नहीं करवाए बीजेपी ने? ये पड़े दी नाले झूठ बोल दिए किसी के, पार्टीबाजी करा दी, कड़ियाँ कुछ करा दिया, कड़ियाँ कुछ करा दिया। ये काम है नहीं। और कमलेश डांडा विधायिका भी रही है, मंत्री भी रही है, अब दोबारा फिर टिकट दे दी है बीजेपी ने, भरोसा जताया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है दिले, अब उनकी पार्टी का विश्वास है, अगले ने टिकट दी है, उनका से हफ्ते दी होगी अपने के बिराज का है। आपके हल्के में समस्या क्या क्या है? समस्या बहुत है जी। समस्या तो सिर्फ आए खड़ी है, समस्या तो इतनी है वैसे पूछो ना। काम वाम नहीं हुए हल्के में? काम तो जी होंगे नहीं किसी के टाइम में भी वैसे इतने। ये देखे नाले मुंदे पड़े हैं सारे। तो जी जी जी। सफाई का स्वच्छ भारत कहा था मोदी ने, स्वच्छ भारत और स्वच्छ के बोले करो। जी जी। ये पड़े नहीं है गंद तड़े सारे।
फिर अब आपका वोट किसकी तरफ? मेरा तो जी विकास की तरफ। कितने वोटों से जीत दिलाओगे? हम तो जी थापा तो सेकदार ते जीत जाएगा। क्या लगता है कमलेश डांडा को हरा पाएंगे विकास? बिल्कुल जी। पिछली बार कमलेश डांडा ने उनके पिता को हराया था। हाँ पिछली बार रहा था, बहुत लहर थी मोदी की, मोदी का कारण वोट मिला था। जी जी शुक्रिया। राम राम ताऊ जी। राम राम बेबे। क्या लगता है आपको? हैं? क्या लगता है, क्या माहौल है? कौन सी पार्टी का माहौल जीत है? रही है कमलेश डांडा। कमलेश डांडा जीत रही है। ओ रबल ये वोटां कह दा रहे हैं इनका कहना काम वाम नहीं करवाए आपके हल्के में? काम बहुत कराए। क्या क्या काम करवाए? एक तो घोड़ा कटा दिया, जी एक खड़ा करा दिया, कोई कड़ियां खिलवा के जी जी हैं, जी 2 ब्रह्मौरी खिलवा दी मारी जिन्हें पेट का रोजगार है। जी जी गाल कटवा दी या थे बचोड़े में गाल कटवा रखिया को रान पास गाल कटा दी थे। और इनते और इस तो पर काम के करेगी वो? सहमत नहीं हो आप इनसे? हैं? सहमत नहीं हो आप इनसे? ये कह रहे काम नहीं करवाए उन्होंने कुछ भी। यूं तो अपने अपने उसमें सारे नहीं कहेंगे। इनको कम्बे से गला को गला जेपी गला को नीता ढूल गला जी जी को ब्राह्मण गला को रंगड़ गला को राजपूत गला, अपने अपने सारे कहेंगे। ये मम तो कमरे से गला पाथे भी तेरी भी हैं? दोबारा बीजेपी ने टिकट दे दी, खुश हो? खुश है, गुण है, खुश है। और कितने वोटों से जीत दिलाओगे? हैं? कितने वोटों से जीत दिलाओगे कमलेश डांडा को? 15,000 तो जीतेगी। 15,000 से जीतेगी अब की बार। हाँ जीतेगी। अब की बार उनके बेटे को भी मात देगी। अब की बार उनके बेटे को भी हराएंगे विकास को। और प्रकाश तो है अब्बल वोटां था बोली हुंदा बोल। जी पिछली बार उनके पिता को हराया था, अब की बार विकास को रहा था हराएंगे। वो बीमा में रहा था। अच्छा अरे ई पर आवांगे जी जी जी। उसका छोरा ना बस आपका पक्का वोट कमलेश डांडा को? है पक्का वोट कमलेश डांडा को? पक्का था पक्का पूरा। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की लहर आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कड़िया नहीं कांग्रेस बन गई। कांग्रेस का जोर लग रहा है हरियाणा में, जनता कह रही है बदलाव होना चाहिए। नहीं बदल दी आज दो आधा होगी दोगे सीट। जो किसान आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, क्या लगता है, क्या लगता है फर्क पड़ेगा बीजेपी सरकार पे? कोई फर्क नहीं है ना। एग्जाम है, जो पेपर है युवाओं के लीक पे लीक हो रहे हैं, रोष पैदा है, गुस्सा है, तो क्या लगता है आपको? मेरे को नहीं समझा वे क्या कहता हूँ। बच्चों के जो एग्जाम है, पेपर है नौकरियों के, वो लीक हो रहे हैं। ये सरकार जितने बच्चे ना तो लुभाए और ना लुभांदा कोई, जितनी है सरकार लुभा रही है। मारा 2-3 घर आगे 3 टीसे हैं जी जी जब मैं गरीब घर के और पढ़ते नौकरी मिल गई, उनका कोई खर्चा नहीं था। दादे पढ़ते देंगे बनने का, और जब मैं मोटी बुद्धि के वहाँ पढ़ते नौकरी में लग रहे हैं। फिर खुश हो बीजेपी से? और आप तो खुश हाँ बे पूरे आप खुश हाँ। अच्छा लोग आए 3 लग गए वहीं वोट कौन देंदे बोल क्या करेगी लोगों का है? उनसे तो जाने चाहिए जिसके बच्चे लग गए हैं वहाँ भी नहीं देंदे बोल। फिर जी शुक्रिया। ये पूछ ले नमस्कार। सारे नारे नारे आए हैं। आप भी युवा हो, आपका भी वोट बन रहा होगा, वोट तो डालोगे, क्या लगता है? वोट तो बन रहा जी। जी किसको डालोगे फिर? अब जेपी को डाला है। जयप्रकाश? हाँ क्या कारण है? बस कारण ये है कमलेश ने कुछ काम नहीं कराया पिछली बार। ये कह रहे हैं बहुत काम करवाया है कमलेश वो डांडा तो हम नहीं देख लो जी, उधर कैमरा घुमाइए एक बार किक कर, कुछ काम तो नहीं बनया। जोड़ में पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं करवाया। ने। जी जी नाराज हो कमलेश डांडा से? हाँ बिल्कुल नाराज है। दोबारा टिकट दे दी है सरकार ने? हाँ हाँ दे दी है। नाराज हो? बिल्कुल नाराज है। फिर आपका वोट विकास की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कितने वोटों से जीत दिलाओगे? हमारे गांव से कम 500 वोटों से। क्या कौन सी ऐसी समस्या है, क्या चाहते हो जो विकास उन समस्याओं का समाधान करे? वो तो आगे देखेंगे जी, बार बरतने के बाद। पहले जेपी था, उसने ठीक है काम किया पहले। युवा नेता है, नए नए जमीन पर उतरे, क्या लगता है कमलेश डांडा को टक्कर दे पाएंगे? बहुत ज़्यादा वोटों से। बहुत ज्यादा वोटों से? हाँ क्योंकि पिछली बार कमलेश डांडा ने उनके पिता को हराया था। बिल्कुल हराया था, फिर अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार तो बहुत भारी मतों से जीतेंगे। जी 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 शुक्रिया। क्या लगता है ताऊ जी आपको, सहमत हो इनकी बात से? काम करने वाला ठोकर लग गया। काम करने वाला ठोकर लग गया। उड्डा ने देश दड़ दिया। जी और ये क्या बोले उड्डा और 10 साल में कहते दिया आरक्षण। जी आज आरक्षण देकर खड़े हो गए, सरकार पलटती दिखी। जी जी नाम है बदनाम हो रही है बीजेपी, जी जड़ने वाली कांग्रेस उड्डा। जी फिर आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? देख लो किसकी तरफ आप बताओ किसकी तरफ जाएगा? आपका तो बढ़िया काम कर रखे हैं, उनके जाएंगे जी। हमारा काम में काम कर रखे हैं किसने काम कर रखे हैं? बीजेपी ने।
बीजेपी ने काम करके क्या क्या काम कर रखे हैं? सारे कर रखे हैं गोलियां के ये कह रहे हैं काम वाम नहीं नो करवाए कहने के बना जी। सारे काम कर रखे हैं कदे हमारा आदल काम नहीं बने 300 बालक 400 बालक तो हमारा काम के लग रहे हैं जी 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 वो 2.5 साल मैं 10 साल में एक बालक नहीं लग गया हमारा जी। जाना कहाँ काम करने वाला ठोकर लगा है फिर आपका वोट बीजेपी की तरफ। जो एग्जाम लीक हो रहे हैं बच्चों के, रोष पैदा है, किसान आंदोलन हो आंदोलन तो फर्क पड़ेगा बीजेपी पर उसका? उड्डा न करे था अब किसान आंदोलन है जो फिलहाल कुछ दिनों पहले था, किसान नाराज है, क्या लगता है बीजेपी पर फर्क पड़ेगा? पागल है दो जो एग्जाम पे एग्जाम लीक हो रहे हैं, युवाओं के रोष पैदा है, लगता है फर्क पड़ेगा कुछ चुनाव पर? कुछ नहीं फर्क पड़ता निर्दलिया ने लिए काट दें बीचों बीच नहीं दिखेगी बीजेपी सरकार से खुश हो? हाँ वोट तो बीजेपी के देंगे हैं जी जी जी, शुक्रिया। सहमत हो इनकी बात से? ना जी आप तो सहमत नहीं। क्यों सहमत नहीं हो, क्या लगता है आपको? ना तो जी जयप्रकाश ने कदे काम कराए हुआ है डंगता है जी ना 10 साल हो गया बीजेपी की सरकार आ रही है इनने करवाए जी विकास कार्य तो दिखने लग रहे हैं जी किश्ती करवाए रखे हैं ये जोड़ पड़े खाली ये नाले पड़े मुंदे जी जी कौन सी पार्टी ने नहीं करवाए इब का तो नई सरकार ले आवांगे जी रामपाल माजरा जी यहाँ पे भरोसा दिखावांगे वो कुछ काम कर सके जी। रामपाल माजरा जी पे भरोसा दिखाओगे? इन तो पतियागा देख लिए जी बदलना जरूरी है बदलाव तो जरूरी है इन्हें कुछ करे तो नहीं कदे ये कह रहे हैं विधायिका रही है, काम तो करवाए हैं बीजेपी ने? ना कुछ नहीं करवाया जी वो तो अपनी अपनी राय हुआ इनकी नजरा में हो रहे हो गए आप देख लो विकास तो श्याम ही पड़े के हो रहा है नाराज हो फिर अब की बार? नाराज हाँ जी जो बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहवा जी पक्का पक्का जी मारा गांव में तो रामपाल माजरा जीत रहा है जी जी वो जीता घर सारा हल्का में उसकी हवा का तो रामपाल माजरा जी जीतेंगे जी। रामपाल माजरा को जिताओगे? हाँ वो जीती सहमत हो इनकी बात से? ना भाई हम आपको क्या लगता है? बीजेपी के जाएंगे बीजेपी के दोगे? बीजेपी को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि काम कर रखे हैं जी। क्या क्या काम कर रखे हैं? सारे कुछ जो कहा जो वही करया ये कह रहे हैं गांव में समस्याएं है, कुछ काम नहीं करवाया। न्यू कहने का के बना कि में कहने का तो नहीं बनता कि में जी 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 हाँ मारते 2-2-3-3 तो रोड कटवा दिए जी जी हैं जो जमींदार ने क्या हुआ है नहर का पानी की तो जिम्मेवारी हुआ है नहर के पानी के मोगे लुआ दिए जी हैं जिसमें पानी बदली तरसते फिरे थे और इस पर क्या करेंगे जो और करवाने वाले होंगे गए होंगे करवाने और भी और नौकरी तो सबने के इधर ही है जी जी जी। हैं और काम करने में कोई कमी नहीं आखिर की बेटे 10 साल से बीजेपी की सरकार है, खुश हो? खुश हाँ अब की बार वोट बीजेपी सरकार को? बीजेपी को और जो ये किसान आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है या आंगनवाड़ी, ये लोग कह रहे हैं पीटा है बीजेपी सरकार ने, लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस की लहर सुखे ला रहा है जी। हाँ कोई कुछ नहीं पिटा ये पिटवाने वाला भी उड़ा है हैं बे पिटवाने वाला भी उड़ा है और कोई नहीं। बेरोजगारी भी हरियाणा में चरम सीमा पर है, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में भी यही बेरोजगारी भी यही काटेगी जो पालक पड़ेगा दुनिया कुछ मिलेगा। इस सरकार में एग्जाम लीक पे लीक हो रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं सुक्का हाँ हैं? सुक्का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुक्का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी पर? नहीं पड़ेगा बीजेपी चाहे किसान आंदोलन हो या युवाओं का आंदोलन हो, कुछ भी हो, बीजेपी जीतेगी? बीजेपी अब की बार बीजेपी आएगी? हाँ पक्की बात है? पक्की जी जी, शुक्रिया। चलिए औरों से जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार आ रही है जी बीजेपी सरकार आ रही है? हाँ कांग्रेस को क्या कराया जी लोग बच्चे जेड़े में पड़े हैं कांग्रेस को जेड़े में बच्चे गिरे हैं जी 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 इसमें सारा कांग्रेस को कराया कुछ भी नहीं कराया कांग्रेस को तो सारा पानी हमारा बीजेपी को दिया पीने को लोग डूंगे वाले बोर गोले हैं हमारे बीजेपी को कराए हैं जी सारा बीजेपी को कराया जी कांग्रेस को तो हमारा कुछ भी नहीं कराया ये लोग हैं ये पागल हैं ये बढ़ा रहे हैं जी जी वो बढ़ाए हुए किन्नू करते हैं जेपी के लोग हैं वो बढ़ा रहे हैं ज़्यादा यहाँ ऐसे लोग हैं भाई गुंडागर्दी कर दो भाई जीत जाएगी। कमलेश डांडा को टिकट मिली है, खुश हो? खुश हाँ जी जमे बहुत धन्यवाद है हम दोनों कहीं बोर्ड के भी आए यही मनाएंगे इसको भी। जी जयप्रकाश के बेटे हैं जो जमीन पर उतरे हैं, नहीं क्या लगता है आपको जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं जी नहीं लो दौरा भी नहीं थे इसके टक्कर में तो नीता डुलाएगी जी और कुछ भी नहीं है लो दौरा भी नहीं है। क्या लगता है जो ये आंदोलन हुए हैं बीजेपी सरकार से लोग नाराज है, रोष पैदा कर ये रहे हैं, तो तो क्या जी- लगता है फर्क पड़ेगा
नहीं जी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कांग्रेस करवाने वाली है। कांग्रेस के ईसा हुड्डा हुंदा नहीं, उड्डा पहले देगा जाता जी। उड्डा ने रौला करवाया जी। कांग्रेस उड्डा की सरकार थी जो ही कहते दे जी, रक्षण जो ही देना है उड्डा की सरकार थी। उड्डा सब अपनी आपसी की सरकार थी, इसके ऊपर भी सरकार थी, नीचे भी सरकार थी। उड्डे की जो उस टाइम देगा जाना था, ये तो जो जाना कर गया भाई बीजेपी का जूता बच जाएगा। यह बात जो है। कांग्रेस है नए नए ऐलान कर रही है, क्या लगता है फर्क पड़ेगा चुनाव पर नहीं। बीजेपी सरकार पर? नहीं जी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जी। यहाँ तो मिट्टी गोली दे रहे हैं जी, भाई मिट्टी गोली चूसे जाओ और अपना वोट ले कह लो। रहे हैं आपकी विधायिका ने काम नहीं करवाया कुछ यहाँ गाँव में। बहुत काम कराया जी, बहुत ज़्यादा। हमारा तो गोले भी, मोगे भी, बोर भी, पानी पीने के लिए सबसे मेन तो पानी पीने का होता है गाँवों में। बोर जार पे बोर लगवा रखे हैं जी, और इसके ऊपर क्या चाहिए हमको। काम हुआ है मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा काम हुआ है जी हमारा। खुश हो आप? हाँ, खुश हैं जी। विधायिका से वोट भी नहीं करो। हाँ, बहुत ज़्यादा जी। हमारे 500 वोट से जीते आएंगे जी कमलेश डांडो। कितने वोटों से जिताओगे? 500 से जी। 500 से? 500 वोटों से? सारे की टक्कर नहीं है जी। जी 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 हाँ, जी जी इतने तो आंदे आंदे भी नहीं है सबको जी। 500 से बहुत जीते आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, शुक्रिया जी। नमस्कार जी क्या लगता है आपको, जी क्या माहौल आपके हल्के में? माहौल तो जी ऐसा है, जी यहाँ है चौतरफा माहौल। जी जी अभी फिलहाल इस सिचुएशन में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी अगर 20 वोट बीजेपी के पास ज्यों का त्यों रहता है तो यहाँ से सीट निकालने में बीजेपी कामयाब रहेगी। जी 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 जी। आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? जी ये तो गुप्त दान, देखो ये इसके बारे में हम गुप्त मतदान में नहीं बता चुनाव सकते। में 5 दिन रह गए हैं, शोरगुल भी मचने लगा है, तो क्या लगता है आपको? जी शोरगुल तो चुनावी ऐसा माहौल है, गर्म हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है जी, लेकिन जिसकी पॉलिसी अच्छी रहेंगी, लोगों में जो मैसेज है, जो जिन्होंने काम किया है 10 साल पहले कांग्रेस के भी देख चुके हैं और 10 साल अब बीजेपी के भी देखे हैं, जिनको जो सरकार अच्छी लगती है माहौल तो उसी तरफ रहेगा। जी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का झुकाव लग रहा है आपको? बीजेपी का लग रहा है जी यहाँ तो फिलहाल। बीजेपी हाँ, का लग रहा है। विधायिका रही है कमलेश डांडा, काम वाम करवाए? बिल्कुल किए हैं जी। अगर मेरे गांव की बात करूं तो 2 सड़कें निकाली है, जी अखाड़े की 4 दीवारी निकाली है, 2 समरसी बोर भी लगवाए हैं और साजले काम बहुत सारे करवाए हैं जी। जी। यहाँ लोग कह रहे हैं काम नहीं करवाए। जी ऐसे ही होता है, जो जिस पार्टी की तरफ जिसका झुकाव हो तो उसकी बात करेगा ना। अगर रोजगार की बात करेंगे गांव कैलरम की, अगर पिछले 10 साल हुड्डा की सरकार के देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से 5 से 7 बालक लगे होंगे। अगर 10 साल बीजेपी के हम बात करते हैं कार्यकाल की, तो कम से कम 150 बालकों को रोजगार मिल चुका है। एक साथ डी ग्रुप की बात करें तो 20 बच्चे लगे थे एक साथ गांव कैलरम के। जी जो एग्जाम लीक हो रहे हैं, युवाओं में रोष है, किसान आंदोलन हो, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी ऐसे तो हर सरकार में चलता रहता है, चाहे किसान आंदोलन हो, अन्य कोई आंदोलन हो, चाहे किसी कर्मचारी का कोई आंदोलन रहा हो, वो तो चलते रहते हैं। जिसकी सरकार आएगी उसके विपक्ष में लोग खड़े रहते हैं, वो तो अपनी मांगे मनवाने के लिए खड़े रहते हैं। ये कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं बीजेपी सरकार ने पीटा है हमें। देखो वो तो कहते रहते हैं जी, सरकार कोई गैट निकाल दे कौन सी हो, पिटेंगे तो सारी है। पहला उड्डा का राज था, मैयड़ कांड है, सच्चा खेड़ा कांड है, सारे बहुत सारे कांड है, कितने गिन लो। चौटाला का राज रहा उसमें भी कांड हैं बहुत सारे। यहाँ तो कहने की बातें हैं जी, लोग कंधे रहेंगे बिना के एक कंधे आए हैं। हाँ बिल्कुल। पिछले लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटें कांग्रेस लेगी, अब की बार कांग्रेस कह रही है साफ ही कर देंगे विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है? वो उनका मत है, वो कहेंगे। और कहने को क्या है उनके पास, बड़ी मुश्किल से 5 सीटें उन्होंने निकाली और कितने मार्जिन से निकाली है। एक सीट है उस एल्जा की जो ठीक मार्जिन, बाकी तो सभी सीटें ऐसी थी थोड़े थोड़े मार्जिन से, तो वो कोई जीत भी नहीं है। बाकी बीजेपी ने 5 निकाली है। जब 10 सीटें थी 2019 में 10 निकाली थी, क्या बीजेपी 70 जीत गई थी? जब बीजेपी ने 40 जीती थी, अगर ये 5 जीत गए तो क्या दावा करते हैं कि हम सरकार बना लेंगे? तो कोई पॉसिबल नहीं है। वो चुनाव अलग है, ये चुनाव अलग है। विधानसभा कांग्रेस नए पे नए ऐलान कर रही है, नई नई नीतियों का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? चुनाव पर फर्क पड़ेगा? देखो जी, अगर बुढ़ापा पेंशन की बात करें, कांग्रेस एक बात कह रही है, हुड्डा साहब भाई 6000 दे देंगे, बड़ी अच्छी बात है, वह बुढ़िया का जुगाड़ भी करना चाहिए, देने भी चाहिए। लेकिन जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने 600 रुपये थे, जब उनका कार्यकाल था समाप्ति की ओर, तो उन्होंने घोषणा करी थी भाई 1000 देंगे, हम बुढ़िया की पेंशन कराएंगे 1000 रुपये। लेकिन वो भी 1000 भी नहीं दे पाए। आज क्या मैं 6000 दे दें, जब कोई रोक था किसी ने, वो छाया के भाई 10 दे देंदा, जब भी उड्डा किसी ने नहीं रोका था, 10,000 दे देंदा, माम को रोका दे। लेकिन ये कहने की बातें हैं। आप हिमाचल में देख लो, कांग्रेस की सरकार है, कुछ नहीं आज फैल है बिल्कुल। वहाँ जो उन्होंने वादे किए थे 1 लाख नौकरी देंगे, हिमाचल में कांग्रेस ने एक भी बच्चा नौकरी भी नहीं लगा। आज बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है। हरियाणा की जनता है जो बदलाव की मांग कर रही है। देखो जी, बदलाव तो मार वाले हैं ज़्यादातर, तो जाटे मार वाले जो बदलाव चाहें।
और कुछ नहीं, इनमें भी हर जगह न्यू हो रहे हैं जी तोड़ फोड़, कोई किसी तरफ भाग रहा है, कोई किसी तरफ। बाकी जो अदर कास्ट है वो जो की तो बीजेपी पे है। बिल्कुल आपके पक्ष से लग रहा है आप बीजेपी को वोट दोगे? नहीं जी, वो तो किसी, मैंने इन लोगों जिस तरीके से आप पक्ष रख रहे हो लग रहा है समय की बात है, हर ये तो गुप्त मतदान है, कोई किसी की तरफ करता है, कोई किसी तरफ करता है। ये तो अपनी नीतियों की बातें हैं, किसी को किसी की नीति पसंद, जो हुड्डा की बात करते हैं उनको हुड्डा की नीतियाँ पसंद है। अगर मैं और बात करूँ तो आपको किसकी नीति पसंद है? जी आप तो बीजेपी की नीति पसंद है। सीधी बीजेपी बात की क्यों है, देखो मैं बेरोजगार हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 150 बालक इस सरकार में लगे हैं, चाहे किसी भी कास्ट के लगे हों, किसी भी धर्म के लगे, बच्चे तो किसी के हैं। अरे एक देखो आज सेंटर में कितनी भीड़ मिलेगी आपने, पहले कभी मिली थी हुड्डा के राज में। आज बच्चे पढ़ने के लिए, आज शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को कि आप पढ़ेंगे तो कुछ प्राप्त करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या है आगे। और आज देख लो आप कांग्रेस वाले के कहने लग रहे हैं भाई मार 50 वोट दो और एक नौकरी लो, पहला हमारा घर बनाएंगे, फिर हमारे रिश्तेदार घर बनाएंगे और फिर हमने देखेंगे भाई। आप क्या, ये तो सीधा सीधा जनता मैसेज है ना। अगर भाई हमारी सरकार आई तो पीछे तैयार रखियो, बोरी भर कर रखियो और जो रोजगार मिलेगा और वो भी उसने मिलेगा जो हमारा नज़दीक होगा। बाकी ने तो कुछ नहीं, पढ़ने वाले के हैं घर बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं है कांग्रेस में क्या है। इसलिए जी शुक्रिया। लड़ाई नीतियों की है जी, अच्छी नीति है, ऐसी कोई बात नहीं, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे, बाकी जिसका राज आएगा वो जनता तय करेगी। जी शुक्रिया। हमने कैलरम लोगों के विचार मंशाएं आपने देखा, यहाँ सबके अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग मंशाएं हैं। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।